तो जीएस विथ सक्सेना में आप सबका स्वागत है। अभी 3 कैंडिडेट हमारे साथ मतलब बैठे हुए हम तीनों लोग, और तीनों लोग 1799 पोस्ट दरोगा का हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो आज उसी विषय के मतलब चर्चा के बारे में हम लोगों ने इकट्ठे हुए हैं और बात करना है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, वो लेवल था, वो कैसा था, 1275 के दृष्टिकोण से कैसा था। तो अभी इन लोगों से जानने का हम मतलब प्रयास करेंगे। तो ये हैं विकास जी और ये हैं राकेश जी। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो विकास जी से क्वेश्चन करेंगे कि इनके मतलब दृष्टिकोण से जो 1799 पोस्ट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ 18 को और 21 को दो दो पालियों में हुआ, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो पैटर्न क्या था और इनका किस शिफ्ट में पड़ा था, इनको पेपर कैसा लगा, और लास्ट में हम लोग कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। तो विकास जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताना है कि आपका जो 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम दिए हैं वो फर्स्ट शिफ्ट में था कि सेकंड शिफ्ट में? मेरा एग्ज़ाम जो था इस बार 21 तारीख को था और फर्स्ट शिफ्ट में था। 21 शिफ्ट मतलब 21 तारीख को था, 21 जनवरी को, और फर्स्ट शिफ्ट में था। तो बताना है कि जो 21 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम था, तो आपने तो 18 तारीख को पेपर देखा होगा। हाँ, देखा था। तो 18 तारीख को जो आपने पेपर देखा था, तो आपके पेपर में और 18 तारीख के पेपर में आपने जो मूल्यांकन किया, तो उस मूल्यांकन में आपने क्या पाया? सबसे पहले तो हमने देखा, मतलब जो 18 तारीख का एग्ज़ाम जो लिया हुआ था तो उसका दोनों शिफ्ट का पेपर हमने देखा था। तो मतलब जैसे जो भी क्वेश्चन था सारे कथन और निष्कर्ष टाइप का मतलब क्वेश्चन था सारे टाइप का। तो हम मेरा भी माइंड सेट वैसा बन गया था कि मतलब जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होना, जो 21 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी मतलब ऐसे ही आएगा, कथन निष्कर्ष टाइप का। तो मेरा भी माइंड सेट वैसे ही बन गया था। फिर हमने मतलब एग्ज़ाम देने गया, पेपर देखा, तो ऐसा लगा कि मतलब पूरा एकदम चेंज, जैसे ना बदलाव टाइप का। पिछले 18 तारीख को कैसा पूछा था और 21 तारीख को, तो दोनों का रूप से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अंतर था 18 तारीख को और 21 तारीख वाले में। जैसे जो 18 तारीख को, तो उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा सभी मतलब देखने को मिला था कि कथन इसका टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। लेकिन जो हमने जो एग्ज़ाम दिया था 21 तारीख वाला, तो उसमें क्या था कि मतलब कम टाइप का था कथन निष्कर्ष, और वन लाइनर टाइप का था बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब इनका कहना ये है कि जो 18 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसमें कथन निष्कर्ष के जो सवाल थे वो नंबर ऑफ ज़्यादा था, और जो 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था तो कथन निष्कर्ष के जो संख्याएँ थे नंबर ऑफ थोड़ा सा कम था। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी, और अभी 1799 पोस्ट का जो प्रीलिम्स है वे भी दे चुके हैं। तो पता करते हैं कि मतलब इनका कब है, किस पालियों में था, इनका मतलब दृष्टिकोण क्या है बीपीएसएससी को लेकर। तो राकेश जी, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बताना है कि अभी आपने 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम दिया है, तो आपका एग्ज़ाम कब था? हमारा एग्जाम 18 को फर्स्ट शिफ्ट में था। 18 को फर्स्ट शिफ्ट में था। तो आपका जब 18 को फर्स्ट शिफ्ट में था, तो आपने कहीं ना कहीं जो तैयारी किया होगा वो 1275 को मतलब आधार बनाया होगा, उस आधार बनाकर आपने तैयारी किया होगा। बिल्कुल। और 1275 में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो काफ़ी इजी था, मतलब पूरा इजी भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। और नंबर ऑफ जो ऑनलाइनर जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे। तो आपने भी इसी तरीके से तैयारी करके प्रिपरेशन करके आपने गया होगा, आपका माइंड सेट तो यही होगा। लेकिन आप बताइए कि जो आप जब एग्ज़ाम हॉल में गए, पेपर आपके सामने आया, तो उस स्थिति में आपने जब क्वेश्चन को देखा, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन, तो आपके मतलब मन में क्या आया होगा? मन में देखिए, जैसे हम लोग तो पहले एक्सपेक्ट नहीं था कि वैसा पेपर आएगा, क्योंकि हम लोग कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू के हिसाब से, हम भी पीवाईक्यू के हिसाब से तैयारी करके गए थे। बट हम जब एग्जाम में देखे तो हमारे एग्जाम का लगभग जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाइज था। क्वेश्चन था वही, बट स्टेटमेंट वाइज था। इससे मतलब ये कि आप जब पूरा क्वेश्चन तभी बना पाएंगे जब आपको चारों ऑप्शन दिया गया और चारों ऑप्शन आपको पता हो। इस हिसाब से आप उसका पूरा एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। यानी कि अधिकांश क्वेश्चन जो था हमारे में स्टेटमेंट वाइज ही था। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि अगर अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो ही आप छाट सकते हैं। हमने भी मतलब एग्ज़ाम दिया, मेरा भी 18 तारीख को एग्ज़ाम था, लेकिन मेरा सेकेंड शिफ्ट में था। तो उसमें भी था कि कूट से संबंधित क्वेश्चन थे, कथन से संबंधित क्वेश्चन थे। आप ऑप्शन छाट भी लेते थे तो ऑप्शन ए और बी में आपको मतलब 50-50 में जाकर फंस जाते थे। तो ये थोड़ा सा सभी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट रहा। लेकिन वो थोड़ा सा जो 21 तारीख को जो विकास जी का पेपर था, उन्होंने खुद अपने अपने ही मतलब मुंह से ही बताया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन था वो थोड़ा सा कम था। मतलब कैसा, तो कथन निष्कर्ष से।
लेकिन अभी हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि बीपीएससी ने जो आपका पैटर्न का बदलाव किया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, मतलब वो अच्छा किया है कि पीछे की तरह जो हम लोगों ने 1275 एग्जाम को मतलब अटेंड किया था उसी तरीका से रहना चाहिए या कुछ लेवल को बढ़ाना चाहिए? देखिए, जैसे अब बीपीएससी आयोग जो है उसने जो किया है, पहले था कि ऑनलाइनर एग्जाम टाइप का था, ऑनलाइनर क्वेश्चन है, आप ऑप्शन टिक किए आंसर हो। बट अब क्या है, धीरे धीरे बीपीएससी के पैटर्न पे चलते जा रहा है। अब जैसे बीपीएससी में अधिकांश क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाइज आ जाते हैं, उसी तरह अब बीपीएससी आयोग भी है उसी पैटर्न पे चल रहा है। चलिए, मतलब इनका कहना था कि अब थोड़ा सा जो बीपीएससी है वो बीपीएससी पैटर्न की तरफ क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए अभी नया स्टूडेंट है, नया छात्र है जो कि बिहार दौरा का अभी तैयारी करना चाहते हैं, तो बताना ये है कि वो जो मतलब किस बुक को फॉलो करें, किस बुक को आधार बनाए? देखिए, हमारे हिसाब से अगर नए बच्चों की बात करें तो कोई बुक नहीं, पहले वो किसी भी टीचर का एक फाउंडेशन बैच लेके पढ़े, यानी हर सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन लेके पहले पढ़ ले, उसके बाद से आप कोई भी एक बुक प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, मतलब इनका कहना है कि सबसे पहले फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, बेसिक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान समय में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बेसिक से ही पूछा जा रहा है। और बेसिक का मतलब ये होता है कि अगर बेसिक आपको अच्छा सा मतलब नॉलेज है तो कथन निष्कर्ष को भी आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये तो सही रहा, लेकिन बिहार दरोगा में एक और मतलब बदलाव देखा गया कि मैथ के जो क्वेश्चन थे वो भी मतलब कूट से संबंधित थे, कथन से संबंधित थे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो मैथ से संबंधित, कूट से संबंधित जो मैथ का क्वेश्चन था, आपको नहीं लगता कि थोड़ा ये टाइम किलिंग मतलब ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया था? जी बिल्कुल, मैथ का जो भी क्वेश्चन था वो टाइम टेकिंग तो था, क्योंकि आपको वो भी स्टेटमेंट वाइज ही था, तो इसमें चारों स्टेटमेंट अगर दिया गया, ऑप्शन दिया गया, तो आप सबको सॉल्व करके और उसमें से आपको 2-3 जो भी आंसर आ रहा था उसको चूज करना था। इससे क्या होता था कि उसमें ज़्यादा आप टाइम लगता था। मैथ का क्वेश्चन जो भी था ईजी था, बट आपको सॉल्व उसको चारों को करना है। चलिए, आप लोगों ने मतलब ये सब देख लिया था। यहाँ 3 आदमी इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि तीनों आदमी का जो एग्ज़ाम था वो अलग अलग पालियों में था, ताकि इससे सही एक अवलोकन का मतलब पता चल सके, सही दृष्टिकोण से पता चल सके। इसलिए पता चलेगा कि हम लोगों ने एग्ज़ाम को फेस किया है, एग्ज़ाम हॉल में जाकर एग्ज़ाम को जो प्रेशर था उसको भी फेस किया है, क्योंकि प्रेशर एग्ज़ाम का ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन भी गलती हो जाता है, क्योंकि हमने भी मतलब बहुत इजी क्वेश्चन भी गलती कर दिया है। तो एग्ज़ाम का प्रेशर ही कैसा होता है। थोड़ा सा चलिए अब थोड़ा सा कटअप के बारे में बात करते हैं कि कटअप कितना रहा। 1275 में जो कटअप था उसके हिसाब से कटअप ज़्यादा रहेगा या ज़्यादा मतलब कम रहेगा? तो आप लोगों ने जाना कि 1275 का जो कटअप था वो मतलब 65 था जनरल का। तो विकास जी बताइए, आपकी जो अभी जो वर्तमान में जो कटअप है आपके अनुमान से जनरल का मेल का कितना हो सकता है, और आप लोगों ने उस कटअप से 1 नंबर मतलब ऊपर या नीचे मतलब आप कर सकते हैं अपना, बताइए। मतलब इस बार अगर कटअप के बारे में बात करें तो जैसे मतलब सारे टीचर बता ही रहे हैं कि कटअप जो होगा वो पिछले के अपेक्षा कम जाएगा। जैसे 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अपेक्षा कम ही जाएगा। तो इसी मतलब इसी अनुमान पे लगाया जाए तो कटअप मतलब कम ही जाना चाहिए पैटर्न के हिसाब से। तो मतलब अगर हम बात करें कटअप के बारे में तो 62 या 64 के बीच में मतलब होना चाहिए जनरल चलिए, इनका कहना है के कि लिए बॉयज़ जनरल अगर जो कटअप है वो 62 से 64 के आसपास जाना चाहिए। इन्होंने अपना पैटर्न बताया पिछले आधार को लेकर। ठीक है, अभी राकेश जी से हम पूछना चाहेंगे कि इनका जो कटअप का जो अनुमानित जो आंकड़ा है वो क्या है और कितना जा सकता है? देखिए, हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हम भी देखें अपने शिफ्ट का पेपर का लेवल और जो भी पालियों में हुआ है, लगभग 4 पालियों में एग्जाम हुआ, तो इसमें क्या है परसेंटाइल मेथड भी यूज किया जाएगा आपका रिजल्ट में। तो जैसे अगर हम बताएं अपना ओपिनियन, तो हमारे हिसाब से जनरल का 63 से 65 के बीच में रह सकता है। चलिए, मतलब इनका कहना है कि जो जनरल का जो कटअप है वो 63 से 65 रह सकता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन किया था कि नॉर्मलाइज के बारे में, ये नॉर्मलाइज मतलब होगा। तो बीपीएससी ने अपना मतलब गाइडलाइन संख्या 5 में ये खुद ही कहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन इक्वल परसेंटाइल के अनुसार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 शिफ्ट है तो चारों शिफ्ट से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो बराबर उठाए जाएंगे। मान लीजिए अगर 36,000 का रिजल्ट आने वाला है 20 गुना, तो फर्स्ट से 9,000 9,000 9,000 9,000 इस तरीके से मतलब रिजल्ट उठाया जाएगा। इसी को हम लोग नॉर्मलाइजेशन या परसेंट इक्वलिटी के नाम से मतलब जानते हैं। आप देखिए, ये तो आयोग के ऊपर है, आयोग अपना क्या करता है क्या नहीं करता है। और हाँ,
अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा मेंस के लेकर। मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि 1275 में मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया था, और वर्तमान समय में देखा जाए कोई बीच में आपदा नहीं है, कोई इलेक्शन भी नहीं है। तो इसमें आपको मेंस के लिए प्रिपेयर लगना पड़ेगा, और आपके पास मात्र 2 महीने समय है मेंस के लिए। तो अभी हम इन दोनों लोगों से बात करना चाहेंगे कि जो कोई भी हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मेंस के लिए मतलब किस बुक को आप प्रीफर करना चाहेंगे, खास करके जीके के लिए? देखिए, जीके के लिए हम तो अभी तक जो भी पढ़े हैं लूसेंट को पढ़े हैं अच्छे से, और हम जो अभी तक प्रिफेयर कर रहे हैं लूसेंट को ही, और इसके अलावा हम सेट प्रैक्टिस, 2 चीज़ हम अच्छे से कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, आपका मतलब ओपिनियन क्या बताइए तो? मतलब मेंस, हाँ मतलब मेंस के लिए अभी जो भी पिछले मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसको मतलब देखते हुए ज़्यादा मतलब लूसेंट से ही मतलब क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर की जीके जैसे मतलब जो होता है वो लूसेंट से आता है, तो हम ही लूसेंट की ही बात करेंगे मतलब मेंस के लिए। चलिए, मतलब इन दोनों का कहना है कि लूसेंट से, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि मेंस के लिए अधिकतर बच्चे जो हैं या अधिकतर टीचर हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रीफर बुक करते हैं वो घटना चक्र को करते हैं, क्योंकि घटना चक्र अलग अलग स्टेट का जो पीसीएस का एग्जाम होता है वो मतलब देता है, और खास करके दरोगा में देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टेकल करता है। तो क्या लगता है कि घटना चक्र वर्तमान में जो पढ़ना, जो मेंस के जो तैयारी कर रहा है, वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी मतलब लाभकारी साबित होगा? बिल्कुल। अब घटना चक्र अगर आपके पास टाइम है, आपने लूसेंट को अच्छे से पढ़ लिया है, इसके अलावा दूसरा बुक अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो आप घटना चक्र बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, मतलब इन लोगों का भी कहना है घटना चक्र आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अपना कमेंट करके सुझाव दीजिए कि अभी हम लोगों ने जो 3 कैंडिडेट हम लोगों ने बात किया, क्योंकि हम लोगों ने तीनों लोग एग्ज़ाम को फेस किए हैं, और जो एग्ज़ाम को फेस करता है वो रियलिटी के ऊपर बात करता है। ठीक है, तो धन्यवाद, और अपना कमेंट में अपना सुझाव दीजिए, और जो भी आपका जो इस मतलब जो त्रुटि हुआ होगा वो अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, चाहे कि उस त्रुटि को हम और सुधारने की प्रयास और कोशिश करेंगे। ओके, धन्यवाद।